जनता को अरे भाई साहब, एमपी में बच्चे मशीन से पैदा होते हैं। इनकी कहा बच्चे एमपी में मशीन से पैदा होते हैं। भाई साहब, गैस सिलेंडर 14 से कैसे हो गया? डीजल 60 रुपए से डीजल 100 रुपए कैसे हो गए? कैसे हो गया आप बताइए ना। शिक्षक 7 साल में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं, कहाँ से हो गई? हमारे यहाँ गेहूँ होता है, हमारे यहाँ मक्का होती है। 53 लाख फार्म पड़े थे यूपी भर्ती में, यूपी पुलिस में। 53 लाख ये कहाँ जाएंगे? कौन सी नाव पे बैठाल के पार करेंगे? आचार संहिता के बाद किसी भी कार्रवाई को प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, किसी को ये अधिकार नहीं रह जाता है कि ईडी और सीडी को लागू किया। गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश से जड़ से समाप्त हो गई है। गुंडागर्दी नहीं, अब कहीं गुंडागर्दी कहीं नहीं हो रही। कहीं आम पब्लिक से पूछिए, कहीं नहीं हो रही गुंडागर्दी। हाँ, ये सही कहा। गरीब की अगर झोपड़ी पर बिल्डोजर जाएगा और वो ब्रजभूषण सिंह की कोठी पर नहीं चलेगा। ये बताइए, पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत ग्रोथ में तीसरे नंबर पे आ गया है। अब आप इससे ज्यादा क्या लेंगे? अरे नहीं, अभी आप यहाँ चिल्लाते हैं, जीडीपी देख लीजिए। अभी ये रोना रोते जीडीपी का, अब सब बंद हो गए हैं सारी चीजों में। चाहे सुनिए, अरे बेटा वही चिल्लाते रहो। एक बार अगर ये हट जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। हंगरी इंडेक्स में सबसे नीचे है। हंगरी इंडेक्स में किस चीज में आ गया है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर किस चीज में आ गया है? इसमें ग्रोथ में क्या ग्रोथ तो तमाम सारी चीजों की होती है। जो जीडी अर्थव्यवस्था, बताइए, तीसरे नंबर पर ला दिए हैं ये। अब ये तीसरे नंबर पे ये लाइन लगी हुई है जो बेरोजगारों की। अभी आपको 53 लाख, ये पहले सब कलेक्टर थे। 53 लाख फार्म पड़े थे यूपी भर्ती में, यूपी पुलिस में। 53 लाख ये कहाँ जाएंगे? कौन सी नाव पे बैठाल के पार करेंगे? आप रोजगार की बात करते हैं। आपकी सरकार में पहले हुआ करती थी, अथा लूट होती थी, लिस्ट आती थी, 10 लाख 5 लाख बोली लगती थी, वही लोग लगते थे और उन्हीं के लोग जांच सत्ता में है। आपने फिर जेल में क्यों नहीं डलवा दिया? क्यों नहीं रद्दी करो? वो तो सारी फाइलें सिस्टम पे खुलेगी ना समय पे, और चीजें चल रही के बाद, आचार संहिता के बाद किसी भी कार्रवाई को प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, किसी को ये अधिकार नहीं रह जाता है कि ईडी और सीडी को लागू किया। गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश से जड़ से समाप्त हो गई है। गुंडागर्दी नहीं, अब कहीं गुंडागर्दी कहीं नहीं हो रही। कहीं आम पब्लिक से पूछिए, कहीं नहीं हो रही गुंडागर्दी। हाँ, ये सही कहा। गरीब की अगर झोपड़ी पर बिल्डोजर जाएगा और वो ब्रजभूषण सिंह की कोठी पर नहीं चलेगा। काट ली जाती थी आम जनता का, तो सरकार थी दुकान से। अब दुकानदार निकला तो सीधे सरकार ही जेब काट रही है। अब तो चुनावी बॉन्ड नहीं देखा आपने? बॉन्ड का तो सरकार वो देख रही है, वो जांच नहीं है। वो तो अपना ये आरोप लगा रहे, कोई चीज आरोप नहीं, लिस्ट है, बकायदा डेटा है कि लिया गया है, सरकार ने लिया है। बॉन्ड में कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, आप उनका देखिए ना, उनका भी बॉन्ड में है। आधे ज्यादा बीजेपी है। 12,000 के टोटल क्या नाम है बॉन्ड खरीदे गए हैं, सुनिए, जिसमें से 6,000 सिर्फ बीजेपी के हैं। और जिन्होंने क्या नाम है दिया है चंदा ना, सबसे पहले उनपे छापा पड़ा है, दबाव बना के फिर शाम को छापा और सुबह चंदा, शाम को छापा। ये आंकड़े हैं, ये कोई आरोप नहीं है, ये आंकड़े हैं, आरोप नहीं है। ये आंकड़े तो भी सिद्ध तो कहीं हुए नहीं। अरे आंकड़े कैसे सिद्ध? आंकड़े मतलब कोई चीज जब सिद्ध होती है तभी तो उसको स्वीकारेंगे ना, ऐसे कैसे कर लेंगे? ये 6,000 के जो बॉन्ड खरीदे गए हैं, धीरे धीरे ये सरक जाएंगे। गठबंधन के साथ ही इनसे सवाल पूछो। एक 1600 करोड़ का ममता बनर्जी के बॉन्ड है, वो कहाँ से आए? वो कैसे आ गए? ये जवाब देना। गठबंधन है ना इनका, जवाब दे। कहाँ से ज्यादा किसने? आप अपना जवाब नहीं दे पा रहे हो, पहले आप अपना जवाब दो, फिर इनका भी ले। ये देना पहले। आप अपना, क्यों कांग्रेस से नहीं है? कांग्रेस का आप सुनिए, ये राष्ट्रीय पार्टी है और राजभर जी को साथ लिए। आइए, तुम भी आइए, तुम भी जिताइए, तुम भी जिताइए। आप पीडीए की बात करते हैं, पहले टिकट देंगे फिर छीन लेंगे। इनके जिला अध्यक्ष को टिकट दी गई, साक्य समाज थे, एमएलसी की टिकट, फिर उन्हें थोड़ी देर बाद यादव जी आगे ले टिकट लेके छीन लिया। हमने टिकट, सुनो अभी हमने, मेरे यहाँ आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, टिकट नहीं हुई थी। तुम्हारे डिप्टी सीएम कहाँ बैठते? तुम्हारे डिप्टी सीएम कहाँ बैठते? तुम्हारे डिप्टी सीएम कहाँ बैठते? पूछो, बताओ क्या? हमारे डिप्टी सीएम रुक जाओ। हमारे डिप्टी सीएम जो सम्मान पहले था वो आज है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? स्टूल मंत्री, स्टूल वाले सीएम। उसकी लड़ाई क्यों लड़ाई? जनता की बात करो ना। बताओ आप, क्या मिला है जनता? क्या किया है? जनता को कुछ मिला नहीं? जनता कुछ दिया है? तुम दोनों ने
कांग्रेस हो तुमने। सुनो, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ हर घर में मास्टर है, हर घर में पुलिस है, सिपाही, हर घर में शिक्षक है, लेडीज। सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, पहले सुनो। और जिसने परीक्षा दी पास हो गया, उसके घर नियुक्ति पत्र अभी भी आ रहे हैं। ऐसी सरकार ले आओ ना। क्यों ले आ रहे हो? जनता का भला बुरा क्यों बिगाड़ रहे हो? और महंगाई की बात बताएं। हाँ, बीजेपी है। महंगाई की बात बताएं। जब जनसंख्या 40 करोड़ थी तब महंगाई नहीं थी। अब महंगाई इसलिए है कि तुम फसल पैदा नहीं कर रहे। चना कितने खेतों में हो रहा है बताइए हमको, कितना चना हो रहा है बताओ ना। तुम्हारे यहाँ कितना हो रहा है? तो चना तो मिलेगा। सुनो, 400 का गैस सिलेंडर 1400 का कैसे हो गया? डीजल 60 रुपए से डीजल 100 रुपए कैसे हो गए? कैसे हो गया आप बताइए ना। शिक्षक 7 साल में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं हुई, कहाँ से हो गई? हमारे यहाँ गेहूँ होता है, हमारे यहाँ मक्का होती है। बताइए कितनी आपने 7 साल में एम्बुलेंस नहीं? हमारे यहाँ सुनो, लोकल मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, आपके यहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आ जाती है मरीज को लेने। आपके यहाँ क्या हो रहा है? और सिलेंडर हमारा मिल रहा है 450 रुपए में। हम राष्ट्रीय और लाडली बहनाओं को मिल रहा है 1500 रुपए हर महीना। किसानों को मिल रहा है 2000। क्या नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। जिसको जो मिल रहा है वो बताएगा, यहाँ नहीं मिल रहा। सुनिए, एक मिनट। आपने कहा, मैं बस आपकी इतनी देर से सुना, मैंने इतनी देर से सुन रहा हूँ ना। पार्टी ने इतनी देर से 16 लाख रुपए लेके पटवार लेखपालों में भर्ती की थी। इतनी देर से सुन रहा हूँ मैं। मेरा भी सुन लीजिए। आपके शिवराज सिंह ने क्या किया? आपके शिवराज सिंह, आपके माननीय शिवराज हर घर में नौकरी है, चलो हमारे साथ। कहाँ? स्वास्थ्य विभाग का आप किस विभाग में? आप किस विभाग में? यहाँ पे काहे पेपर लीक हो गया? बीजेपी की सरकार है, काहे पेपर लीक हो गया? वहीं पर कह रहे बीजेपी की सरकार का, वहाँ आप गिना रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी सरकार विफल है, तब ये लोग कह रहे पेपर लीक हो जा रहा है। एक महीने में 2 पेपर लीक हो रहा है। ARO का हो रहा है, पुलिस भर्ती लीक हो रही है। जितने और तो सुनिए, जो ये 12th के पेपर है, 10th के पेपर है, एक दिन पहले ही टेलीग्राम पे आ रहे हैं, 200 रुपए में बिक रहे वो हैं। यहीं आ रहे हैं, बिहार में आते हैं, हमारे MP में नहीं आते। चलिए, अरे तो यहाँ आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं यहाँ है तो फिर यहाँ MP की बात नहीं हो रही। यहाँ जनता को तो अरे भाई साहब, MP में बच्चे मशीन से पैदा होते हैं। इनकी कहा बच्चे MP में मशीन से पैदा होते हैं। भाई साहब कुछ कहना। हाई स्कूल का पेपर लीक, आप एक प्रूफ दिखा दीजिए। अरे यार, हाई स्कूल 12th के पेपर नहीं लीक हुए हैं? हाँ, हुआ था। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं खबरें दिखा देता हूँ तुरंत। इस फोन में मेरे नेट नहीं, दूसरा वहाँ लगा हुआ है। आपको मैं दिखा दूंगा और मैं लगा भी दूंगा। मैं स्क्रीन पर लगा भी दूंगा। जो आपने कहा है ना, मैं लगा भी दूंगा स्क्रीन पे। इनके टाइम पे जो भर्तियां होती थी वो पूरा आरक्षण यादवों को दे दिया जाता था। पूरा बैकवर्ड का आरक्षण यादवों को दे दिया जाता था। बताइए आप। ये भी खबरें हैं, ये भी आरोप लगे थे। मैं नहीं नकार रहा हूँ कि क्या नाम है, यादवों को दिया गया था। ये भी आरोप लगे थे। तो इसका जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि पूरी नौकरी यादव खा गए थे सपा सरकार में। कहाँ खा गए? कहाँ खा गए? आप जांच करा दो। क्या परीक्षा नहीं कराई थी? जांच करा दो। क्या परीक्षा नहीं कराई थी? परीक्षा हुई फिर कैसे? जो पढ़ेगा वो लेगा। ये आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी पर कि यादवों को ज्यादातर भर्तियां जो है उनके हिस्से में आई। तो जांच क्यों नहीं कराई? सत्ता में ये 7 साल से भाई जांच तो करानी चाहिए, तो आप आरोप न लगाओ। जांच हो रही है। जांच हो रही है, कई नौकरियां समाप्त हुई है, बराबर हो रही है और आगे भी होगी। इनको लूट करने का मौका नहीं मिल पा रहा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।